यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह जो निरंतर अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही है। यही मैं हूँ। विश्व में अनंत द्रव्य है। उन अनंत द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से होता है। सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार
इस पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मगर जिसमें काल के भेद ही नहीं है, जिसमें काल की स्पर्शना नहीं है, यह त्रिकाल, ध्रुव, सत्ता स्वरूप, न्यायक देव ही मैं हूँ। यह जो ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा है, इस ज्ञान की अनुभूति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान में ही होती है, ज्ञानमयी ही होती है। यह जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो आबाल गोपाल सभी को निरंतर अनुभव में आ रहा है, यह निरंतर अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है। मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। स्वरूप में सूर्य भी नहीं है, स्वरूप में चंद्र भी नहीं है, मेरे स्वरूप में पृथ्वी भी नहीं है। मेरे स्वरूप में देह की पृथ्वी नहीं है, मेरे स्वरूप में परिणामों का काल चक्र नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ। अहंकार यह कहता है मैं बुद्धि हूँ। अहंकार यह कहता है मैं विकल्प हूँ।
अहंकार क्षणभंगुर में अपनापन करना चाहता है। ज्ञान सदा जागृत है। ज्ञान सदा जागृत है। वह किसी में अपनापन नहीं करता, मात्र जानता है। जानता है। यह जो जानना, 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 उसे ही अनुभव कर। विकल्प से कुछ भी मांगना नहीं है अनुभव के लिए। अनुभव के लिए विकल्प से कुछ भी नहीं मांगना। क्योंकि जब ज्ञान में ही अनंत शक्ति है, जो निरंतर जान रहा है, यह ज्ञान जानने में आ रहा है। यह निर्णय भी ज्ञान से होता है। यह ज्ञान जानने में आ रहा है। यह ज्ञान जानने में आ रहा है। इसका भाव समझते हुए अंदर में डुबकी लगाते हैं। इस भाव को समझ करके अंतर में गहराई में जाना है। जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है, तो वह व्यक्ति सिर्फ उस पदार्थ को ही नहीं जानता, बल्कि यह भी जानता है कि मैं जान रहा हूँ। 2, एक तो पदार्थ को जानता है और पदार्थ को जान रहा हूँ, इस सत्य को भी वह जानता है। कहाँ जान रहा हूँ? पहाड़ को जाना, तो पहाड़ को तो जान रहा हूँ, मगर पहाड़ को जान रहा हूँ, ये भी जान रहा है। तो कहाँ जान रहा हूँ? ये ज्ञान में जान रहा हूँ। ज्ञान से जान रहा हूँ। और फिर और अंदर में आए तो जान रहा हूँ। बस जान रहा हूँ और जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। इसका गहरा भाव है भगवान। शरीर की जो क्रिया होती है, शरीर की क्रिया के काल में भी रात्रि में सोते समय जब करवट बदलता है, तो करवट बदलने की क्रिया के काल में भी अंदर में जांच कर, अभी तो बैठा है, लेटा है,
देह मुड़ रहा है। देह जो भी कर रहा है उसके विशेषों में जाने से कोई लाभ नहीं। कोई भी क्रिया हो रही, देह करवट बदलता है, देह चलता है, देह बोलता है, देह किसी वस्तु को हाथ में लिया, पकड़ के रखा, छोड़ दिया। वो जो क्रिया हो रही है, आटे को पकड़ा, उस आटे में से रोटी बनाई, रोटी बनाई, ये जो क्रिया हो रही है, तो ज्ञान ये जानता है, मगर ज्ञान ये भी जानता है कि ये रोटी बनाने की जो क्रिया हो रही है, ये ज्ञान में ही जानने में आ रही है। तो ज्ञान में ही जानने में आ रही है, मगर जानता कौन है कि ज्ञान। तो ज्ञान का कार्य पता चला ना, जानना, जानना, जानना। तो तुझे वो जाना, वो फील होने लगेगा। जानना ये तो ज्ञान का कार्य है, और मैं ज्ञान, ज्ञान ज्ञान स्वरूप हूँ। तो जानना, ज्ञान का कार्य क्या है? जानना, जानना, जानना। तो फिर जानना, उस पर जोर आते ही बनाने वाला फिर मैं कैसे रहा, यहाँ तो जानना हुआ। तो फिर रोटी बनाने का करता रहता ही नहीं, क्योंकि जानने अंदर में वो स्वभाव। दर्पण के सामने जब भगवान कांच का गिलास फूट जाता है, तो दर्पण क्या करता है? फोड़ने जाता है उसको। तो कितना दूर रहता है वह, और अपनी स्वच्छता की ध्रुवता में कैसे टिका हुआ है। हाँ, ऐसा ही तू स्वरूप, अपना चैतन्य परमात्मा स्वरूप, भगवान आत्मा है भगवान। ऐसा तो परमात्मा, शरीर कैसा भी हो, तेरे हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, रात को एक करवट पे सो नहीं सकेगा, करवट बदलनी होगी, मगर तू प्राण डाल जागृति के, जागृति के प्राण डाल। तेरे पैर में दर्द हुआ, तूने पैर खोला, पैर फिर मोड़ दिया। ये पैर में दर्द हुआ ना, और तुझसे नहीं रहा गया। तेरी कमर में दर्द हुआ, तूने करवट बदल दी। तो ये हुआ, उसमें उसमें इतना इतना नाराज, इतना दुखी, इतना अपने को हीन मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंदर में अपने तत्व को ग्रहण कर। वहां कैसे हुआ कि गिलास को फोड़ने के लिए वो दर्पण गया था, वो दर्पण में से कोई हाथ बाहर निकला भूत की तरह। तो भूत का हाथ जैसे निकला हो, और दर्पण ने अंदर से निकल करके वो गिलास को तोड़ दिया हो। कुछ नहीं ने, गिलास का गिरना, उसका काल पक गया, और दर्पण है, उसने कुछ नहीं किया। वो दर्पण ने कुछ नहीं किया। तो अपने अपने ज्ञान को इतना स्वतंत्र सत्ता स्वरूप देख, और रात को भी तेरा शरीर करवट बदलता हो, सीधा लेटता हो, उल्टा लेटता हो, उठता हो, चलता हो, फिर आता हो, कोई भी क्रिया होती हो, बस ज्ञान करने वाला नहीं है। ऐसा स्वरूप है भगवान। ज्ञान में वो कर्तृत्व नहीं रहा फिर। यह ज्ञान कर्ता होकर के नहीं रहा कि फिर
इतना सूक्ष्म तेरा अंतर का निरालापन होगा। आंख जब बंद करेगा, चलो मुझे सो जाना है, चलो मुझे सो जाना है, और आंख बंद कर दी। अगर थोड़ी थोड़ी भी खोली रखी, नहीं, आंख बंद कर दी, आंख बंद कर दी। तो आंख को बंद की ने, तो किसने बंद की? अभी मैं आंख बंद करके अभी सो रहा हूं। उस समय ज्ञान के ऊपर तू बैठ। ज्ञान के ऊपर बैठ माने ज्ञान के साथ में इतनी अभेदता अंतर में अनुभव कर कि वो आंख बंद हुई न, आंख बंद हुई न, तो तुझे ऐसा अंतर में वो बारबी डॉल का कैसा होता है, उसको ऐसा करो तो आंख बंद होती है, फिर करो तो आंख खुल जाती है, कैसी ऑटोमेटिक होती है। और वो खिलौना, उसको, उसकी आंख को तू छूने भी नहीं गया, ऑटोमेटिक खुली हो रही है, बंद हो रही है। तो हाथ से, अपने हाथ से छूने नहीं गया ने। तो आंख जब तेरी बंद होगी अभी रात को, तो आंख बंद करने के लिए ज्ञान बाहर नहीं निकला है। तो क्या कर रहा है ज्ञान? जानने 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 रूप परिणमिति हो रहा। भगवान ऐसा तत्व है तू, इतना निर्लेप होता है तू भगवान। ऐसा ये तत्व, ऐसा ये तत्व, ओ हो, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओह, निर्लेप तत्व, उसे फील कर। ऐसे में ही सो जाना है तुझे। अभी कुछ भी नहीं करना है, बस सो जा। और उसी नींद के काल में तू संस्कार लेकर के नींद में जाएगा फिर। यह ज्ञान ही मैं, ये उसी का बल है, उसी का बल, अर्थात फिर वही भाव आता है, वही सुनने का भाव, उसी का अहोभाव। तो वो अपने आप ऐसी दशा आई। ओहो, तो वो जो परिवर्तन होगा ने, मैं भगवान आत्मा, बस मात्र जानना हो रहा है। पूरे शरीर में ही अपनापन नहीं रहे, तो फिर उसके परिणमन में भी कहीं अपनापन नहीं रहता। जिस गाड़ी को हम अपना नहीं मानते हैं, वह गाड़ी अहमदाबाद से मुंबई जाती हो, या फिर मुंबई से वह अहमदाबाद जाती हो, या फिर भारत में किसी भी शहर में जाती हो, इधर से उधर, इधर से उधर उसकी यात्रा गाड़ी की होती हो, मगर उस गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूं ना। तो वो उसको जहां जाना है वो परिणमन फिर मैं करने नहीं गया ना, क्योंकि मेरे अंदर रह करके वो सत्ता कार्य थोड़ी करती है। वो गिलास दर्पण की सत्ता के अंदर रह करके, दर्पण की सत्ता के अंदर रह करके थोड़ी फूटा है, वह तो बाहर है ना। तो ऐसे ही अपने पूरे बॉडी को तू ज्ञान के बाहर देख, देख अभी बस खाली चुपचाप देख।
जब देह को बाहर देखेगा न, तो उस देह की सारी क्रियाएं भी बाहर की कैटेगरी में चली जाए। देह के साथ में देह की सारी क्रियाएं फिर बाहर जाती है, स्वरूप में नहीं रहती। ये थोड़ी देर होगा, ये नियम से होगा, ये होगा। फिर थोड़ी देर के बाद में स्वरूप का चिंतन करते करते थकान लगी। तक हम क्या करते रहे मालूम है? अब ये बासी आई। ये बासी क्यों आई? शरीर की क्रिया है, थकान लगी है। शरीर शरीर का काम करेगा। अभी आंखें बंद हो जाती है, आलस होती है, शरीर में अशक्ति का अनुभव होता है, गले में दर्द होता है, थकान लगती है। ये कोई लक्षण अधर्मी के लक्षण नहीं है, ये सब लक्षण उदय के लक्षण हैं। उस उदय के काल में यह ज्ञान निरंतर जागृत है, और उस उदय के परिणमन में इस ज्ञान ने कोई खींचातानी करके वहां जाने का काम नहीं किया है। इतना निराला, कैसा निराला स्वरूप है भगवान। इस ज्ञान ने उदय के परिणामों में जाकर के कोई कार्य नहीं किया। ये अपनी सत्ता में रह करके परिणमन हो रहा। आज तक यही किया। कान लगे न, बासी आती हो नहीं, बासी नहीं खाना। नींद आती हो नहीं, बिल्कुल नहीं सोना। जगाओ शरीर को, जगाओ शरीर को, सुलाओ मत, जगाओ शरीर को। अरे भगवान, देह देह का काम करता है। मुनि को भी नींद आती है, पर तू उस नींद के साथ में लड़ाई लड़ता है। मैं तो धार्मिक हूं, मैं सोऊंगा नहीं। धार्मिक हो तो फिर देह की सोने की क्रिया जो है, उसके साथ में अपना अधिकार क्यों जमा रहा? कि मैं तो देह को सोने ही नहीं दूंगा, मैं तो जगाऊंगा, मैं तो प्रमाद होने ही नहीं दूंगा। ये देह के साथ में क्यों कर रहा है छेड़खानी? कर तो वैसे भी नहीं सकेगा। वो भाव के कारण मिथ्यात्व का पोषण होगा। शरीर में काम तो होने ही वाला नहीं है। अपने अपने ज्ञान थोड़ी कुछ करने जाता है। तो जो ज्ञान कुछ करने नहीं जाता, उस ज्ञान को कर्ता मान लेना, उससे भी कर्ता तो होता ही नहीं है मानने से। मानने में तो मान लिया कि तीन लोक मेरा है, तो तीन लोक कोई मेरा हो गया। वस्तु स्वरूप मान्यता का गुलाम नहीं है भगवान। वस्तु स्वरूप तो जैसा है ऐसा है। इस शरीर में से बाहर निकल भगवान। ज्ञान 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 ज्ञान। और इस ज्ञान में हम्म,
हुँ, हुँ, हुँ। नींव की प्रधानता होगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं जाना। ये नींव की प्रधानता होगी ना तो नींद आएगी तो खुली आँख से क्या दिखाई देता था? घर की वस्तु दिखाई देती थी। कोई कुछ कहता था वो सुनाई देता था। ये सब पता चलता था दिन में, हाँ। अब रात को नींद आई तो कुछ भी घर में कोई वस्तु पड़ी दिखाई नहीं देती। कोई बातें कर रहे हैं सुनाई नहीं देती। तो इसलिए ये लगता है कि अरे रात को देखो ज्ञान नहीं होता, ना सुनना होता है, ना देखना होता है, ना पढ़ना होता है। मगर ज्ञान को रात से और दिन से क्या संबंध है? क्योंकि जिसकी सत्ता में ही रात नहीं है और दिन नहीं है, जिसकी सत्ता में तो चैतन्यपना है ना, तो उसका कार्य जो है वो कार्य होगा। ऐसा भाव है भगवान ये, ऐसा भाव है। हो इतना अंदर में अनुभव कर, ऐसा अनुभव कर तो लिटरली तुझे ऐसा फील हो। गुड़ मीठा होता है ना, अब वो गुड़ दिन में मीठा है कि रात में मीठा है, उसकी मिठास को कोई कहे कि अभी सुबह हुई है, तो वो मिठास को सुबह से कोई कनेक्शन ही नहीं। मिठाई को रात से, सुबह से, दोपहर से, मीठे रस को क्या है? वो स्वभाव है। ऐसा अंदर से अपना बल ला तू कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और स्वरूप में दिन रात से कोई लेना देना नहीं है। स्वरूप दिन वाला और रात वाला नहीं होता, वो तो काल चक्र की बात है। और मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूँ। काल का तो चक्र होता है और त्रिकाल का ध्रुव होता है। वो चक्र के बीच में वो जो धुरी आती है ना, वो धुरी, तो जो चक्र घूम रहा है, जो चक्का, कुम्हार का चाक जो घूम रहा है, वो काल द्रव्य है। वो काल का सूचक है, घूम रहा है, पलटना पलटना। मगर वो जो बीच में जो कील है, वो टिकी हुई, वो भगवान आत्मा की तरह है। वो निश्चय काल है। ऐसा उसकी सत्ता में ही टिका हुआ है। इस तरह से ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करता हुआ, ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करता हुआ, ज्ञानी रात को सोता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के लिए रात आई ही नहीं है भगवान। ज्ञानी के लिए रात नहीं आई। ऐसा हो। ओ हो। तो रात का और दिन का ये भेद भेद है। आधी रात को मानो कोई किराने की दुकान में गुड़ लेने जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो दिन में गया तो मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा, तो वो भेद है ना। भेद तो है व्यवहार में।
कि दिन में मिलता है गुड़, रात को नहीं मिलता। मगर बात उसके मिठास के स्वभाव की है। उस मिठास के स्वभाव में रात और दिन आए कि नहीं आए। और जिसने भी चखा, उसके लिए रात वाला और दिन वाला ऐसा गुड़ का भेद नजर में ही नहीं आया है भगवान। उसके लिए ऐसा भेद नजर में नहीं आया। ओ हो। ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ ही रहा है। ओ हो। ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ ही रहा। अनुभूति में दिन और रात का भेद नहीं होता। ये अनुभव हुआ, कितना दृष्टि अगोचर हो जाता है वो। तुम जरा भगवान विचार करो। हे भगवान, हे शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा, जब तू अग्नि को ऐसे ही तूने छुआ, ठीक है, जैसे ही छूते ही पहला भाव तेरे मुंह से क्या निकलेगा? अरे सुबह, दोपहर, शाम, रात, अरे 10 बजे, अरे 11 बजे, अरे 1 बज गया। अग्नि को छूते ही क्या भाव आता है? गरम। यही भाव है ना, स्वभाव की बात आती है ना, मुख्य होती है ना। वो काल चक्र का तो विचार भी आता है? नहीं आता है भगवान। ये आत्मज्ञान है कि भगवान आत्मा के स्वभाव को ही ऐसा मुख्य कर दिया कि उसे परिणाम की ओर ध्यान नहीं गया, काल की ओर ध्यान नहीं गया, माने आज के परिणाम ऐसे रहे वैसे रहे, उसकी ओर ध्यान नहीं गया। रंच मात्र अपने को हीन मत मानना हो। अरे ये गिलास तो गिर जाता है, उस वजह से दर्पण को नीचा क्यों देखता है तो? कि दर्पण ने उस गिलास में दरार करने के लिए दर्पण ने कोई कर्तव्य तो नहीं किया था। ऐसा ये भाव कि गिलास को तोड़ने के लिए दर्पण ने कोई करतापना नहीं हाथ में लिया, क्योंकि वो वहां से हिला ही नहीं है। दर्पण वहां से हिला ही नहीं। अपने को ये ज्ञान की सत्ता मात्र ऐसा देखने, इसी का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। हम्म, हम्म, ये शरीर की साधना ही नहीं, अंतर में बेहोशी नींद में भी नहीं आती हो। नींद में भी बेहोशी नहीं, नींद में भी ये ज्ञान ही जानने में आए। अबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा निरंतर जानने में आ, मगर जो जानने में आ रहा है यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा का जोर, दृष्टि का जोर नहीं है। हम्म,
इस तरह से भगवान स्वभाव की प्रधानता होगी ना, तो बस स्वभाव में नयापन क्या आएगा ना? हम्म। ओ हो, स्वभाव की प्रधानता कोई साध्य नहीं है, कुछ पाना नहीं है। उस दर्पण को क्या पाना है? ऐसा अंदर से लेना हो, उसको कहते तू स्वभाव पर बैठ गया भगवान। तो स्वभाव पर बैठ गया, ये इतना गहरा भाव है। तुझे सम्यक दर्शन की गारंटी दे दी भगवान। कैसा मालूम है ना? वो जो दर्पण है ना, उस दर्पण में गिलास का प्रतिबिंब पड़ा ना। गिलास का प्रतिबिंब पड़ा। जब वो गिलास का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पड़ा, वहां दर्पण के स्वभाव को देखो। ये जो ज्ञान की, ऐसा ही जानना, ये पर्याय जब उत्पन्न होती है ना, जैसे अभी तू सोया, अभी तुझे नींद आ रही, अभी तेरी आंखें बंद हो रही है, ये ज्ञान में जानने में आया, ज्ञान का ज्ञेय बना। अगर इस समय अब क्या भाव आया कि ये जो जानने वाला तत्व है, यही जानने में आ रहा, जानने वाला ही जानने में आ रहा। ऐसा जब अभ्यास करते 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 इतनी उदासीनता आने लगी, गृहस्थी का कोई कार्य सुहाता नहीं, और देह की क्रिया जो हो रही है, उसका कर्ता बनता नहीं है। ओ हो। हम्म। हम्म। पूरा अंतर में वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, ज्ञान की पर्याय जैसे ही ये जानना, तो उससे ही तूने ये जान लिया, यही ज्ञान स्वरूप में भगवान। ओ हो 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 हो। उसी में सत्ता को देखा। देख, इतनी सूक्ष्म बात है, इतनी गहरी बात है, मगर भगवान इस भाव को ग्रहण करके अब तू सोचा। अब मैं ही तुझे विदाई देता हूँ भगवान, मगर इतने अंदर में गहरा, इतना गहरा भाव है। दर्पण है 10 बजे, ओके, 10 बजे, 9:59 पर 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, ऐसा दर्पण है। और 10 बजे के बाद भी दर्पण रहेगा।
तो दर्पण की 10 बजे की स्वच्छता वो उस समय की पर्याय हो। 10 बजे की स्वच्छता उस समय की पर्याय की स्वच्छता, उसमें पुरानी पर्याय नहीं, वर्तमान की 10 बजे की स्वच्छता। तो जब तूने 10 बजे स्वच्छ दर्पण देखा न, तो उस समय ये विकल्प आया कि ये 10 बजे वाला स्वच्छ दर्पण, कि यही दिखाई दिया दर्पण स्वच्छ है बस। वो जो उसको कहते हैं कि भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय का तो विकल्प नहीं आया। वर्तमान की पर्याय दिखाई दी, मगर वर्तमान की पर्याय देख करके वर्तमान वाली पर्याय ऐसा भी विकल्प नहीं आया। ओ हो। भूतकाल की पर्याय का तो आया ही नहीं, भविष्य की पर्याय का विकल्प आया नहीं, वर्तमान की पर्याय का विकल्प आया, मगर वर्तमान की पर्याय के ये वर्तमान की पर्याय एवा ऐसा भाव नहीं आया। और यही सत्ता तो पर्याय एक और पड़ी रही, दृष्टि गोचर नहीं हुई, दृष्टि में नहीं आई, दृष्टि में नहीं। तो उसको क्या कहा कि वर्तमान की पर्याय में तूने 9:59 की पर्याय में दर्पण की सत्ता को नहीं देखा था। तूने तो 10 बजे की अवस्था में दर्पण की सत्ता को देखा न। इसलिए कहते हैं कि तू वर्तमान में द्रव्य से अभेद हो गया। ओ हो। वर्तमान में एक समय की ये वर्तमान की पर्याय, ये वर्तमान की पर्याय जानना। जान ओ हो। हो, हो, हो। इसमें कहाँ कोई देह आया हुआ, इसमें कहाँ रात, कहाँ दिन, कहाँ सामायिक, कहाँ प्रतिक्रमण, कहाँ उपवास, कहाँ व्रत, कहाँ तप। ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ओह, ओह, हम्म। इसमें मूल वो कनेक्शन जुड़ गया ना तेरा स्वरूप के साथ में। ओह, ओह। तेरे घर में बिजली चली जाती है तो ऐसा कौन व्यक्ति है? हम्म, बिजली चली जाती है तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिद्ध चक्र विधान कराएगा? बिजली चली जाए और हाथ में माला ले लेगा, नवकार मंत्र की माला कर लो। बिजली चली जाए कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि मैं कोई क्लास लेना शुरू कर दूं, पढ़ना शुरू कर दूं, पढ़ाना शुरू कर दूं। कुछ नहीं, वह कहाँ से ये कट गया है वायर, बस उसको जोड़ना है। हम्म। ढोल नगारा लेकर के मंदिर में बैठे भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, अभी बिजली आ जाएगी। ऐसे नहीं होता है ना भगवान। तो ये तो अंदर की बात है, अनुभूति की बात है। ये भूखा प्यासा रह करके पार होने वाला नहीं है। इसको अंदर में वो जो जैसे तुझे अभी वर्तमान में कहा ने, वर्तमान की पर्याय को बस, वर्तमान माने तू फील कर अभी, ये जानना, उसी में देख ये ज्ञान, ये मैं।
ये को मुख्यता मत देना हो। ये को मुख्यता मत देना माने दर्पण की जो 10 बजे की अवस्था है ना, उसमें सामने जो गिलास पड़ा है उसको प्रधानता नहीं देना है। वो 10 बजे की अवस्था है, यही दर्पण। बस, ओ हो। ये चाँद ना, यही चैतन्य नहीं, अब यहाँ पर यही मैं। क्योंकि तकलीफ कहाँ पर हुई थी? अनुभव नहीं हुआ वो तकलीफ नहीं थी। तकलीफ ये थी कि अनुभव में आ रहा होने पर भी यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं हुई। ओहो! यही मैं। हुँ, हुँ। इसमें पूरी दुनिया ये कहेगी हो, तुझे जब बासी आएगी, अरे! ये ज्ञानी है, जागृत पुरुष कभी बासी आती है? दुनिया तो ये भी कहेगी तुझे, जागृत पुरुष है और सो गया। जैसे जागृत पुरुष हो तो तीर्थंकर की तरह 24 घंटे जागना चाहिए। अरे भगवान, जागृत पुरुष अर्थात उसने अपने ज्ञान को अनुभव में निरंतर यह आ रहा है, ये श्रद्धा में मान लिया। बस। कितनी बार याद आएगा। हम्म, तेरे पास कितना धन है, सोना चांदी रुपये जवाहरात, जितना भी है, मगर तू खुद विचार कर, सुबह से रात तक कितनी बार याद आता है। तुझे तेरी बैंक में पैसे पड़े हैं, वो बैंक रोज याद आती है। सुबह दोपहर शाम रात या रात आती रहती है। कभी तो पूरा दिन बीत जाए तुझे याद नहीं आता मेरी बैंक का नाम क्या था। मगर वो जो श्रद्धा का जोर है, वो प्रतीति, बस ऐसी प्रतीति बासी के काल में, खर्राटे के काल में, नींद के काल में, भोग के काल में, सब बस ऐसी अंदर में टंकोत की न हो गई कि ये जो अनुभव में आ रहा है, यही मैं हूँ। ओहो हो! ये संवत्सरण भगवान, ये मध्य रात्रि का संवत्सरण। हुँ, हुँ, हुँ। पराये के उदय से पराये की पहचान करने वाला जीव पराये का नहीं, अपना ही अहित करता है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए पर का विकल्प, उससे मुझे क्या?
हुँ, हुँ, हुँ। अपने उदय, पराये के उदय, किसी के भी उदय हो, उसमें विभाजन किए बिना ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अनुभव में नहीं आ सकता। इस बात को बस ऐसी गठरी बाँध दे बस। अब रात को सोने से पहले जगत के सभी जीवों को क्षमा माँगना कि मैंने किसी को मन से, वचन से, काया से पीड़ा पहुँचाई हो, कष्ट पहुँचाया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता। मेरे 2 हाथ जोड़ कर के मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। ऐसा भाव भी आता है भगवान, सभी से माफ़ी माँगने का भाव। ज़िंदगी छोटी है, पता नहीं अभी इधर है, अगले समय ये सब रिश्तेदार अनजाने हो जाएँगे। सब मित्र, शत्रु, पहचान वाले ये सब अनजाने हो जाए। उन सभी जीवों से यदि मैंने किसी जीव से कोई पीड़ा पहुँचाई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ऐसा भाव जब आएगा ना, उस समय उसको गिलास की कैटेगरी में लेना तो ठीक है, पड़ा है गिलास, वो कभी भी फूट सकता। ये भाव कभी भी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर महिमा उसकी बिल्कुल नहीं लाना है बस। महिमा तो ध्रुव की। तो ये बैलेंस होगा। निश्चय के अंदर में ध्रुव और बाहर में इतना सरल और इतना सहज परिणामी तू हो जाएगा, भगवान क्या कहो। ओहो! तुझे सिद्धशिला पर साथ में लेकर के जाना है भगवान। इसी के लिए यहाँ ये आयोजन है। ओहो! वहाँ पर भी यही होगा अनंत काल तक। शरीर भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो लोकालोक का झलकना है। और ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये प्रतीति है। अनंत काल यही होता रहता है भगवान। ऐसी अनंत 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 निर्मलता भगवान प्रकट हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रार्थना में प्रार्थना का अनुभव नहीं है, ये ज्ञान का अनुभव है। देह को विश्राम करने दो, देह को आराम करने दो। ज्ञान में अनुभव करते हुए, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करते हुए, यह प्रतीति, ये अनुभव में आ रहा, ये ज्ञान है।
यह ज्ञान ही है। यह ज्ञान ही। ओ हो, यह ज्ञान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय यह अनुभव में आ रहा, यह ज्ञान ही है। भगवान ऐसा तो विश्राम ज्ञानमय ही होगा। समस्त परमात्माओं की रात्रि चैतन्य की मस्तीमय हो, ऐसे परम कृपालु देव से, गुरुदेव से, आचार्य कुंद कुंद देव से, महावीर भगवान से, सिमंदर भगवान से, अनंत सिद्ध परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, भावना पाता हूँ, मंगल भावना पाता। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ, ओ, ओ।